तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों को यानी सी पोर्ट। जानेंगे सी पोर्ट क्या होता है। इस समय ड्राई सी पोर्ट भी आ गए हैं। ड्राई सी पोर्ट क्या होते हैं यानी सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह का मतलब बंदरगाह अक्सर बनाए जाते हैं पानी या समुद्र वाले इलाकों में, जहाँ से आसपास क्या हो, समुद्री इलाका हो ना, वहां पर बंदरगाह बनाए जाते हैं कि जिससे विदेशों से निर्यात किया जा सके। लेकिन ये सूखा बंदरगाह क्या होते हैं, तो सूखा बंदरगाह ट्रेनों द्वारा यानी मालगाड़ियों के द्वारा सामानों को ले आते हैं और ले जाते हैं, मतलब कि उन्हीं के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, ले आया जाता है और ले जाया जाता है। देखते हैं हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए गुजरात के, यहाँ पर यानी कच्छ के रण ना, यहाँ पर एक तो बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। यहाँ पर एक गुजरात के कच्छ के रण में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। यह बंदरगाह कब बनाया गया था, तो भारत जब विभाजन नहीं हुआ था तो पहले यहाँ पर था आपका कराची बंदरगाह, जो विभाजन के समय जिन्ना ने इसको मांग लिया था, इसलिए इसके बदले यहाँ पर गुजरात में कांडला बंदरगाह को बनाया गया। और कांडला बंदरगाह का नाम अब बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। कौन सा बंदरगाह रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पर जब ज्वार और भाटा आता है, ज्वार भाटा समझ में आता है, यानी जब समुद्र जल है वो ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है, यानी उसमें लहर आती है ना, तो समुद्र का जल ऊपर उठता है और आगे जाता है, तो इस क्रिया को ज्वार बोलते हैं। और वही जल जब नीचे गिरकर पीछे आता है समुद्र की ओर, तो उसको भाटा बोला जाता है ना। तो इसमें जब ज्वार और भाटा आता है तो इसके पानी का तल ऊपर और नीचे हो जाता है, इसलिए इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। किसको, कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। और कौन सा बंदरगाह कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ना। कौन सा बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन, इसको व्यापार मुक्त क्षेत्र बोला जाता है। इसको व्यापार मुक्त क्षेत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये बंदरगाह को छोड़ दिया गया तो इस बंदरगाह पर अभी तक उतना मतलब कह सकते हैं डेवलप एरिया नहीं थी। और इधर देखिए इतना, ये पूरा जो इतना एरिया ये सब बाहरी हैवी, मतलब भारी जनसंख्या वाले लोग हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है ना। यानी देखिए यहाँ पर जो राजस्थान से मतलब बहुत अधिक खनन किया जाता है, खनन करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जो विदेशों में क्या किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। तो इन सबको मतलब कि विदेश पहुंचाने के लिए या फिर कंपनियों का कार्य करने के लिए एक बंदरगाह चाहिए था ना। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह बनाया गया, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस लिए बनाया गया था, तो ये जो कराची बंदर था ये पाकिस्तान को दे देने के कारण यहाँ पर कांडला बंदरगाह बनाया गया था। और यहाँ पर इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र किस लिए बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी यहाँ पर कोई भी आकर अपना मतलब कि एक कंपनी को दे दिया जाए। सरकार क्या करती है, अब यहाँ की जमीनों को बहुत सस्ते दर पर बेचती है, यानी 1 रुपए स्क्वायर फीट जमीनों को बेची थी। तो वहां पर मतलब कि सबसे पहले सरकार ने क्या की, एक बंदरगाह बनवाया। उस बंदरगाह को क्या किया, अब मतलब बंदरगाह बनवा दी तो वहां पर सरकार तो नहीं चला सकती है क्योंकि उसको और भी तो सारा कार्य है। तो ये किसी कंपनी को देना चाहती थी ना, तो इन्होंने वहां पर बंदरगाह सरकार बनवा देती है और क्या बोलती है, यानी बोलियां लगाती है कि 50 रुपए स्क्वायर फीट या इतने जितने भी। तो यहाँ पर भूमि जो बेची गई थी 1 रुपए स्क्वायर फीट से, यानी अडानी जो है उन्होंने 1 रुपए स्क्वायर फीट खरीदे यहाँ पर भूमि। अब के जमाने में जाइए तो 200 रुपए स्क्वायर फुट, यानी इतने जमीन का 200 रुपए, सोच लीजिए कितना सस्ता पाए थे जमीन। और यहाँ पर जो भी मॉल खोलेंगे या फिर जो भी पैसेंजर आएंगे, अब सब किसका पैसा होगा, अडानी का होगा। और ये सरकार को बस कितना देंगे, जितना सरकार ने बोला था इनको देने के लिए ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा, मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कौन सा है, इसकी व्यस्तता को, यानी यह पुराना हो चुका है ना, तो मुंबई में ही एक और बंदरगाह बनाया गया है, नवा शिवा। कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, नवा शिवा। कौन सा बंदरगाह, नवा शिवा। इस नवा शिवा का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको JNPT के नाम से भी जाना जाता है, JNPT के नाम से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये तो दोनों मुंबई में हो गए। ये सबसे बताइए सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो नवा शिवा है। सबसे पुराना बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। ठीक है,
इसके नीचे आ जाएगा आपका गोवा में मुर्मुर्गा, मुर्मुगा। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है तो मुर्मुगा। ये टूरिस्टों के लिए फेमस है ना, यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं ये घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जहाजें आती है होटलों वाली, यानी जिसमें जो शिप होती है उसमें होटल बनाए गए होते हैं, और उसका भाड़ा 10,000 से स्टार्ट होकर लाखों तक पहुंचता है, सोचिए। और बहुत हैवी हैवी होते हैं ना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर जो पोर्ट होती है, सी पोर्ट होती है, बहुत लंबी लंबी होती है, जिसका मतलब कि यहाँ समुद्र के किनारे रूम मिल जाता है सी पोर्ट में। वो बाहर से अपने बालकनी से क्या करता है, झांक सकता है, लेकिन जो अंदर रहता है वो नहीं झांक पाता है ना। तो इन रूमों का भाड़ा इसके अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसलिए मतलब कि इन जहाजों पर रूम का भाड़ा अलग अलग हिसाब से उनके रहने के हिसाब से कर दिया जाता है। अब जिसका इनके डेप्थ यानी नीचे चला जाता है रूम, जो जहाज का तली है उसमें, तो उनका और भाड़ा कम हो जाता है। नीचे से क्या दिखेगा, कुछ ही नहीं। ठीक है, ये जेएनपीटी, ये मुर्मुगा बंदरगाह कहाँ पर है तो गोवा में। किस लिए फेमस है, टूरिस्टों के लिए ना। इसके नीचे आता है कर्नाटक में एक आपका बंदरगाह है मंगलोर। कौन सा बंदरगाह, मंगलोर। कौन सा बंदरगाह है, मंगलोर। ये बंदरगाह किस लिए फेमस है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक खनन किया जाता है, लौह अयस्क निकाले जाते हैं और सारे अयस्क निकाले जाते हैं ना, जिसको मतलब कि विदेशों से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यही से ट्रांसफर या फिर सीपोर्ट के माध्यम से व्यापार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक नीचे आता है केरल बंदर केरल में कौन सा बंदरगाह है तो कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कोच्चि। केरल में कौन सा बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है मतलब भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह तुतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है, और ये सबसे कम गहरा है। सबसे अधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम है। सबसे अधिक गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम। इससे ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आता है चेन्नई बंदरगाह, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो बताइए, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, भारत का सबसे नया बंदरगाह जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह ना। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह के ठीक ऊपर एक और बंदरगाह बना दिया गया है, जिसका नाम है एनोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, एनोर बंदरगाह। ये इसमें इतना ख्याल रखिए कि ये जितने बताए जा रहे हैं बंदरगाह, ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है ना। इसके बाद अब ऊपर चलेंगे तो आपको आएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आता है तो आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश के। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है ना, क्योंकि इसके आगे एक तो पहाड़ पाया जाता है जो समुद्र से आने वाली सुनामियों को रोक देता है। कुछ 5-10 किलोमीटर के रेंज में है, जो समुद्र को से आने वाली सुनामी को क्या करता है, रोक देता है। इसलिए इसको सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद एक बंदरगाह आता है आपका ओडिशा में। ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। लास्ट एक आ जाता है नदी घाटी क्या बोलते हैं बंदरगाह, नदी घाटी बंदरगाह कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ये किस लिए, मतलब सबसे अधिक चावल का मतलब व्यापार किससे किया जाता है तो पारादीप से। इसी से किया जाता है ना, पारादीप से सबसे अधिक चावल का निर्यात किया जाता है। यानी चावल का खाद्य, कौन से खाद्य पदार्थ का पारादीप बंदरगाह से निर्यात सबसे अधिक होता है तो चावल का होता है। हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक और नया बंदरगाह बनाया गया है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये भारत के आपके कितने बंदरगाह हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल कितने बंदरगाह है, 14 बंदरगाह है। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको बंदरगाह समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं, कौन सा बंदरगाह,
तो ये आपका कराची बंदरगाह भारत के विभाजन के समय इसको जिन्ना ने ले लिया था। इसके बदले यानी इसकी व्यवस्था यानी ये तो भारत से अलग हो गया, तो इसके जगह पर काम करने के लिए किसको लाया गया, कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। 88 से दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। और इनका देखिए ड्राइव जो मतलब कि ड्राई सी पोर्ट किसको बोलते हैं, तो एक यहाँ यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक कॉरिडोर खोला गया है जो ऐसे बिहार से होते हुए एकदम यहाँ पर पंजाब में होता है ना, पंजाब का एक तो राज्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बिहार में होता हुआ चारों तरफ से जाता है, यानी कि फिर यहाँ से दिल्ली से एक और कॉरिडोर स्टार्ट होता है जो आपके गुजरात की कांडला बंदरगाह और यहाँ पर नवा सिवा बंदरगाह, दोनों बंदरगाहों तक आता है लेकर। ये इस पर केवल मालगाड़ी चलेगी ना, कोई पैसेंजर ट्रेन व्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पैसेंजर ट्रेन को मतलब कि हमेशा चला दिया जाता था और जो मालगाड़ी ट्रेन थी उनको रोक दिया जाता था, सौतेला व्यवहार किया जाता था ना। लेकिन अब क्या होगा, इनके लिए अलग से एक वे का निर्माण किया गया है जिस पर केवल क्या चलेगी, केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपका बंदरगाहों से सामान आ रहा है इसको ट्रेन क्या करेगी, क्रेन से लोड किया जाएगा और तुरंत 2 दिन में पहुंचा देगी। ये एक दिन में दिल्ली आ जाएगी, दूसरे दिन में आपका उत्तर प्रदेश में या बिहार में आ जाएगी, यानी 2 दिन में इस यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ला सकती है, जितना भी खर्चा या फिर कोई भी माल हो ना, ठीक है। यहाँ पर आपका मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके नीचे इसकी व्यस्तता को दूर करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जिसको नवा सिवा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, JNPT। इसके नीचे आता है मुर्गाह बंदरगाह ना, मुर्गाह। ये किस राज्य में है, तो गोवा में। अब गोवा में है, इसके यहाँ से ये किस लिए फेमस है, तो ये टूरिस्टों के लिए फेमस है। इसके बाद आता है आपका मंगलोर बंदरगाह, ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में ना। यहाँ से किसका, तो जो खनन होता है, खनन से जितने भी सामग्री निकलती है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका केरल। केरल से क्या होता है, केरल में कोच्चि बंदरगाह है, यानी अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, तो कोच्चि बंदरगाह को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कोच्चि बंदरगाह को। इसके बाद इधर देखिए आपका तुत्तीकोरिन बंदरगाह है ना, यानी भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तुत्तीकोरिन बंदरगाह है। ये जो तुत्तीकोरिन बंदरगाह है ये सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसके बाद जहाँ पर तुत्तीकोरिन बंदरगाह है उसके नीचे एक बहुत बड़ा पर्वत है, यानी पहाड़ है ना, और पहाड़ को खोदा नहीं जा सकता है क्योंकि वो बेकार चट्टानों का बना है, यानी काली काली परत है। और ये 10-15 किलोमीटर दूर ही इससे बड़ी जहाजें आकर रुक जाती है, जिससे छोटी जहाजों से लाकर यहाँ पर माल उतारा जाता है और ले जाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है चेन्नई बंदरगाह, यानी भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। इसके ऊपर इसकी व्यवस्था को देखते हुए एक बंदरगाह और बना दिया गया है जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। यहाँ पर आपका कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बाद चावल का सबसे अधिक निर्यात कहाँ किया जाता है, तो पारादीप बंदरगाह से। कहाँ से, पारादीप बंदरगाह से। और यहाँ पर आपका हल्दिया बंदरगाह है, यानी पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, तो हल्दिया बंदरगाह, ठीक। और ये आपका लास्ट बच जाता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। तो आता है आप लोग को सब समझ में आ गया।